है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यूपी ट्रिपल एससी लेखपाल भर्ती परीक्षा का जब से डीवी रिजल्ट आया है उस का टाइम के बाद बहुत सारे छात्र छात्राएं ये कह रहे हैं कि सर डीवी अभियान पे ज़्यादा ध्यान दिया जाए और डीवी अभियान पे जितने डीवी स्किप अभियान पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाए। तो डीवी स्किप के लिए आपके साथ बहुत बड़े बड़े यूट्यूब चैनल भी आपके साथ मिल गए हैं और अपील कर रहे हैं साथियों से कि जिसका भी जो भी साथी जो भी छात्र छात्राएं जिनका भी अच्छी पोस्ट पे हुआ है, मतलब लेखपाल के जो ग्रेड पे है उससे अच्छे ग्रेड पे हुआ है, तो कभी भी आप इसमें जो तुम्हारा डीवी है इसका लेखपाल का जो संभवतः वो मई के लास्ट में कुछ नोटिफिकेशन आएगा और जून में इसका स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें भाग ना लें। जिससे क्या होगा कि कोई बच्चा जो सेलेक्ट नहीं है कहीं भी उसको एक नौकरी मिल जाएगी। अगर आप सेलेक्ट हैं तो आपके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, अब जैसे नीतू मैम है, उन्होंने भी अपनी तरफ से बच्चों को इनिशिएट किया है कि आप लोग जैसे सीजीएल में आप क्वालिफाई हो तो आप इस चिंदी सी नौकरी के लिए क्यों जाना चाह रहे हो। अगर ऐसा है, अगर कोई व्यक्ति जो सीजीएल में क्वालिफाई है और सीजीएल में उसका जॉब है या सीजीएल में उसका ज्वाइनिंग नहीं हुई है अभी, तो वो व्यक्ति अगर तुम्हारा लेखपाल में अगर डीवी कराता है तो वो मानसिक स्तर उसका सही नहीं है। वो उन्होंने ये बोला था। ठीक है, चाहो तो आप वीडियो सुन सकते हो उनका। और तुम्हारे जो गौरव सर हैं, वो जो जीएस वो क्या नाम है करंट अफेयर पढ़ाते हैं, उन्होंने भी अपील की है कि जो भी साथी हैं, जो भी हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, छोटे बड़े जो भी हैं, जिनका भी सिलेक्शन हो चुका है, वो अपने इन आने वाले छात्र छात्राओं के लिए एक मिसाल बन सकते हैं। एक आप ये समझ लो, आप एक परोपकार का इतना बड़ा कार्य कर सकते हैं। अगर डीवी स्किप करते हो तो उनको नौकरी मिल जाएगी जो कहीं नहीं हैं। ठीक है, जो कहीं नौकरी नहीं कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा नीड है उनको नौकरी की, अगर आपके द्वारा अगर लगती है तो इससे भला कुछ हो नहीं सकता है। ठीक है साथियों, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं और बहुत सारी नौकरियां क्लियर हो चुकी हैं। यूपी में ही बहुत सारी भर्तियां क्लियर हो चुकी हैं। यूपी छोड़ दो, एसएससी की बहुत सारी भर्तियां क्लियर हो चुकी हैं। एसएससी सीजीएल मैंने बताया था 2020, 21 और 22 भी लगभग मुझे लग रहा है मई में रिजल्ट आ जाएगा, जून में ज्वाइनिंग हो जाएगी। और तुम्हारा सीएचएसएल, एमटीएस का चलो मान सकते हैं कि एमटीएस में थोड़ा लेकिन इससे बेहतर है। अगर ये तुम बात करोगे कि बेहतर कौन सी जॉब है एमटीएस में, इसमें तो हमेशा मैं रिकमेंड करूंगा एमटीएस, क्योंकि वहाँ पर ऊपर बढ़ने का मौका है। तुम सीएचएस में पहुँच जाओगे डिपार्टमेंटल के द्वारा, सीजीएल में पहुँच जाओगे तुम डिपार्टमेंटल के द्वारा। ठीक है, तो ये चीज़ बढ़ने का मौका है। लेकिन तुमको सोचो, अगर किसी के मन में यही है कि लेखपाल बहुत अच्छी है तो आप कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी मर्जी होती है, किसी को कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बात मान लो आप कि जो तुम्हारी सेंट्रल की जॉब है, जैसे एसएससी के थ्रू हो गया या रेलवे के थ्रू हो गई, उनकी जॉब बेटर हैं देन तुम्हारा किसी भी स्टेट से। ये बात मान के चलो। हाँ, पीसीएस की मैं नहीं कहूँगा, आरओआर में नहीं कहूँगा, लोअर में नहीं कहूँगा, लेकिन ये वाली तो लेखपाल की जॉब है, बहुत छोटा अधिकारी होता है। ठीक है, और आप उसके लिए एकदम जी जान से लगे पड़े हो। अगर आपका सिलेक्शन हो गया है तो भाई उसका यहाँ पर डीवी नहीं कराएंगे। और देखो, निश्चित तौर पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, चाहे आपके यूपीएसआई में हुआ हो, यूपीएसआई का सबसे ज़्यादा दारोमदार था। यूपीएसआई के जो छात्र हैं, मतलब जो सिलेक्ट हो चुके हैं, उनकी सैलरी भी आ गई हैं, तो वो आपके इधर नहीं आ रहे। आप हाँ, आप अपनी तरफ से कोशिश कर सकते हो कि आप डीवी करा रहे हो कि नहीं करा रहे हो, वो बात अलग चीज़ है, लेकिन वो कभी नहीं आएंगी। ये मूर्खता होगी कि अगर वो डीवी करा रहा है तो उससे गिरा हुआ मानसिक स्तर किसी का नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये आप मान के चलो। और अब साथियों, जिन लोगों का भी नहीं हुआ है, वो साथीगण क्या कर सकते हैं, वो नई भर्ती की तैयारी में लग सकते हैं। और लोग अब इसी बात पे बहुत सारे कमेंट मेरे पे ये आएंगे कि आप हमारा साथ नहीं दे रहे। देखो साथियों, सच्चाई को स्वीकार करो, आज नहीं तो कल करनी पड़ेगी। इसमें अब कुछ नहीं होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि आप सोचो कि इसका रिजल्ट दोबारा आ जाएगा, 1% चांस है ये दोबारा रिजल्ट कर दे। हाँ, मैं ये फिर मान रहा हूँ कि इसमें गलती की है यूपी ट्रिपल एससी ने, वो गलती नहीं करनी चाहिए थी, वो बिल्कुल एक्सेप्ट कर रहा हूँ मैं, इस चीज़ को कोई दोहरा नहीं है। हाँ, इसमें कुछ संदिग्ध छात्र घुसे हैं, कितने घुसे हैं ये कहना नामुमकिन है, लेकिन ये बात मान लो कि अब आप सच्चाई स्वीकार करो, नई भर्ती की तैयारी में लगो। और जिनका भी साथियों का हो गया है, चाहे बिल्कुल एग्जैक्ट हुआ है, मतलब कट ऑफ पर ही है, तो वो डीबी के लिए स्किप ना करें किसी भी कीमत पे। हाँ, जिन साथियों का ऑलरेडी ज्वाइनिंग हो गई है वो डीबी स्किप जरूर करें, अच्छी पोस्ट पे हैं सेलेक्ट तो डीबी स्किप जरूर करें। अगर साथियों, अगर ये डीबी स्किप का जो अभियान है अब ये क्रांति बनता चला जा रहा है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल साथ दे रहे हैं, बहुत बड़े बड़े लोग साथ दे रहे हैं। हाँ, वो आप कोर्स बेचो, कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन छात्रों के हित की बात आती है तो छात्र हित में भी खड़ा होना सीखो। आप
सीधी बात ये है। और जो चैनल इस प्रकार के मतलब आपके साथ खड़े नहीं होते हैं वो आपके लिए अच्छे नहीं है, सीधी बात ये है। वो उन्हें सिर्फ कोर्स बेचने से मतलब है और कुछ मतलब नहीं है। बहुत सारे चैनल हैं अब भी, आप रिक्वेस्ट करो उन लोगों से भी, क्योंकि वहाँ पे जो बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं तो वहाँ पर ज़रूर आपका जो प्रभाव है वो ज़्यादा पड़ेगा। ठीक है, बहुत सारे चैनल हैं, अब आप खुद ही समझते हो। वो बहुत सारे चैनलों पे आप जाके वहाँ पर कहो कि सर डीवी अभियान के लिए एक अभियान चलाओ हमारे लिए, तो जिससे क्या हो हमारा भी भला हो, तो होगा ज़रूर आपका। ठीक है, तो ये क्रांति का रूप ले लिया है। अब पहले एक अभियान ही चल रहा था, लेकिन अब बड़े बड़े चैनल साथ आ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा हो रहा है। और जैसे मैंने कि अपना एनालिसिस बताया था कि 1 गुना भी छात्र नहीं बचेंगे, वो हकीकत बात है, नहीं बचेंगे। और बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि हमारे तो एग्जैक्ट कट ऑफ पर है, तो क्या संभावना है? देखो, संभावना है लेकिन बहुत ना के बराबर। आपका सिलेक्शन इस पे भी हो सकता है, कट ऑफ इतनी भी जा सकती है कि अगर 1 गुना साथी बचे, अगर वो सब छटपट गए तो इस पे भी सिलेक्शन आपका हो सकता है। 75.75 पे फाइनल कट ऑफ लगा सकता है यूपी ट्रिपल एस सी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कोई कहे कि नहीं 90 पे लगेगी कट ऑफ, तो भैया भाई मैं क्या बताऊँ उसके बारे में, कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वो अपना विश्लेषण होगा उसका। लेकिन मेरा विश्लेषण यही है कि हाँ, सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इतने पे भी कट ऑफ लग सकती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। और इसमें एज भी बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आपको जानकारी होगी कि जैसे मान लो कि फाइनल कट ऑफ जनरल की 77 गई, तो 77 पर भी 77 वाले कुछ लड़के सेलेक्ट नहीं होंगे और कुछ लड़के सेलेक्ट हो जाएंगे। अब पूछोगे ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है कि जिनकी एज ज़्यादा होती है उन्हें प्रेफरेंस दी जाती है। ये यूपी ट्रिपल एस सी में नहीं है, एसएससी में भी है, रेल में भी है, सारे हर एक डिपार्टमेंट में होता है। जिसकी एज ज़्यादा, जैसे सेम नंबर पर मिल गए, मतलब मान लो कि 77 पे 2 लड़के हैं, मतलब सपोज करो क्रॉस कर गए, मतलब टाई हो गया उसमें, तो उसमें क्या होगा कि जिसकी एज ज़्यादा होगी उसको प्रेफरेंस तरजीह दी जाएगी। ठीक है, और एक वो होता है बर्डिंग वाला, जैसे तुम्हारा अल्फ़ाबेट के हिसाब से नाम वाला, नाम से भी की दी जाती है। उसके बाद फिर देखी जाती है एज, एज का सबसे बड़ा फैक्टर होता है। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें किसी को मतलब 70 पे ही सिलेक्ट कोई नहीं होगा और कोई हो जाएगा 77 पे। बात समझ में आ गई? तो इसमें कोई वो नहीं है, और संभावना बिल्कुल पूरी पूरी है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते। जितना डीबी स्किप होगा अभियान, मेरे हिसाब से तो अच्छा खासा डीबी स्किप होना चाहिए। आधे से ज़्यादा लोग तो डीबी स्किप ही निकल जाएंगे ये। ठीक है, जैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि जो पीएच के साथी हैं मुश्किल से 5,000 होंगे। अब 5,000 भी मानो तो 22,000, 22,000 में से 11,000 अगर निकल गए डीबी स्किप में, तो 11,000 तो बच्चे तुम्हारे कंपटीशन में भी, जैसा कि आपके हिसाब से बता रहा हूँ मैं, तब भी कोई कंपटीशन ज़्यादा नहीं रहेगा। ठीक है, तो ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी, जितना मैंने बताया उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़ेगी। ठीक है, और आप कहोगे कि पहले की प्रोडिक्शन आपकी सब बेकार गई, बेकार नहीं गई साथी। थोड़ा सा मार्क्स इसका जो कट ऑफ का है, जो तुम्हारा डीबी के लिए इन्होंने थोड़ी हाई लगा दी, बस इतना समझ लो, चाहे किसी भी प्रकार से हो, कुछ भी हो। अब देखो लेखपाल भर्ती का, अब कुछ लोग यही इसमें लगे पड़े हैं कि लेखपाल भर्ती का भी हाल, कुछ दिनों बाद ये भर्ती कैंसिल होगी, दोबारा से ही यही तुम्हारा वीडियो वाला हो जाएगा और ऐसे ही भर्ती हो जाएगी। अगर आप ऐसी इच्छा रखते हैं तो ऐसी सही। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि ऐसा होगा नहीं, क्योंकि शासन अब एकदम सख्ती से काम कर रहा है। शासन चाहता है चाहे भर्ती में कितनी भी धांधली हो, जैसे यूपीएसआई में हो गया, अब इसमें लेखपाल का भी उदाहरण है, तो ये अब भर्ती मुझे नहीं लग रहा है कि कैंसिल हो पाएगी। तो आप ज़्यादा उम्मीद लगा के मत बैठो साथी। बार बार कहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एस सी से उम्मीद लगाना बेईमानी है। ठीक है, तो आप उम्मीद लगा के मत बैठो कि इसका हाल ये होगा, दोबारा भर्ती कैंसिल हो जाएगी, दोबारा भर्ती पेपर देने का मौका मिलेगा। छोड़ दो इन चीज़ों को, बेकार है। ठीक है, अगली भर्ती में जुटो और ये भर्ती क्लियर होने दो, अगली भर्ती आएगी लेखपाल की। लेकिन एक चीज़ ध्यान रख लो, अगर कोई धांधली इस प्रकार की होती है तो उसी टाइम पे आवाज़ उठाओ, तुरंत भर्ती कैंसिल कराओ, तुरंत पेपर कराओ, तो बात बनती है। अदरवाइज़ ये मैंने पहले भी जब शुरुआत में इसमें धांधली हुई थी तुम्हारे लेखपाल में, मैंने कई बार वीडियो बनाए थे कि भर्ती अगर अब भी कैंसिल हो गई तो कुछ होता है, अदरवाइज़ अगर भर्ती आगे बढ़ी तो कैंसिल नहीं होगी, ज्वाइनिंग होगी सबकी। ठीक है, तो यही होता है, तुरंत भर्ती कैंसिल होकर तुरंत हो जाए पेपर तो बात अलग होती है, लेकिन अब इसकी उम्मीद करना बेईमानी है। और लोग साथियों, जैसे एसएससी सीजीएल की पोस्ट है, इस तुम्हारा इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, सीजीएस इंस्पेक्टर, बहुत सारी मतलब पोस्ट होती हैं, उससे भी ज़्यादा तरजीह, जो एसएससी सीजीएल से भी ज़्यादा तरजीह आजकल लेखपाल को मिल रही है। और लेखपाल इतना सुर्खियों में है, यूपी का मतलब लेखपाल की भर्ती, इसका कोई जवाब ही नहीं है, कुछ भी मतलब कहीं नहीं जा सकता। लोगों ने एकदम प्रतिष्ठा का सवाल बना के बैठे पड़े हैं कि हमारा ये नहीं हुआ, हमारा वो नहीं हुआ, हम ये नहीं कर पाएंगे, वो नहीं कर पाएंगे। भैया छोड़ो इन चीज़ों को, भाई सीधी बात है, ये हैंगओवर है ना लेखपाल का, उसे उतारो और आगे बढ़ने की सोचो।
ठीक है। और बहुत सारे लोग, मैंने एक वीडियो बनाया था कि 36,000 की जॉइनिंग होने वाली है, मतलब मई में इसका रिजल्ट आने वाला है जो CGL 2022 है, और तुम्हारा जून में ज्वाइनिंग की बात कर रहे हैं, मतलब SSC कर रही है। तो वो कह रहे हैं कि मैंने बताया था कुछ कॉमन साथी जरूर होंगे, 500 से लेकर 1000 के बीच में हो सकते हैं। तो लेकिन एक साथी कह रहे थे कि मुश्किल से 10-20 छात्र होंगे। आपको क्या लगता है कि यूपी से इतने ही छात्र पढ़े होंगे? जिन्होंने ग्रुप डी की परीक्षा दी है ना, उस बार उन्होंने CGL का अच्छे से दिया है पेपर, ठीक है। और जो लेखपाल के हैं उन्होंने भी दिया है, सब ने दिया है पेपर, बात समझ लो। क्योंकि उस टाइप का पेपर इस बार नहीं आया था जो हर साल आता था, ठीक है। बहुत उसमें कुछ बदलाव हो चुका है, सिलेबस में भी, हर चीज़ में भी। तो इस बात को मत मानना कि आप 10-20 लोग होंगे। जो मैं बता रहा हूँ पक्की खबर बताता हूँ आपको मैं, 500 से लेकर 1000 व्यक्ति के बीच में हो सकते हैं। और ये कितने होंगे ये अंदाज़ लगाना मुश्किल है। तो ये सारी चीज़ मैंने बता दी। आपकी जो तुम्हारा DB स्किप अभियान है बहुत अच्छा चल रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो आधे से ज़्यादा जितने भी अभी तुम DB के लिए सिलेक्शन है, आधे से ज़्यादा आपका DB स्किप हो जाएगा, और आगे चल के और ज़्यादा उसका बेनिफिट आपको मिलेगा जब फाइनल सिलेक्शन होगा आपका। ठीक है साथियों, तो धन्यवाद।